ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम जो है अपनी नेक्स्ट स्टोरी स्टडी करने वाले हैं। यूनिट हमारा है थर्ड। ठीक है, स्टोरी है हमारी द शेपर्ड्स ट्रेजर। यहाँ पे द का क्या मतलब है? द एक आर्टिकल है एंड ये जो है एक पर्टिकुलर किसी खास शेपर्ड के बारे, खास शेपर्ड के ट्रेजर, किसी खास शेपर्ड के ट्रेजर के बारे में बात कर रहा है। तो दैट्स वाई जो है राइटर ने यहाँ पे लगा के रखा है द इस स्टोरी के साथ शेपर्ड्स ट्रेजर। शेपर्ड जो है उसके ट्रेजर की जहाँ पे बात हो रही है। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, शेपर्ड का मतलब होता है वो आदमी जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है। ठीक है ना, भेड़ बकरियों के साथ, शीप्स या गोट्स वगैरह के साथ जो रहता है हम उसको कहते हैं शेपर्ड। ठीक है, ट्रेजर का क्या मतलब होता है? खजाना, हीरे जवाहरात जो है खजाना। ठीक है, द शेपर्ड्स ट्रेजर। ठीक है ना, एक जो है भेड़ बकरियों वाले का, चरवाहे का खजाना। ठीक है, तो ये है हमारी स्टोरी। एंड यहाँ पे स्टोरी शुरू होने से पहले यहाँ पे हमें राइटर ने कुछ हिंट दिए हैं कि आप गैस करिए आपकी स्टोरी के अंदर क्या आने वाला है। चलिए हम देखते हैं। ए पोर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ठीक है, एक गरीब सा चरवाहा एक बार जो है ईरान के अंदर रहता था। एक हिंट। दूसरा क्या है? दो अनएजुकेटेड, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, हालांकि वो जो चरवाहा था पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो अक्लमंद था और मददगार था, लोगों की हेल्प करता था। ठीक है, द किंग डिसाइडेड टू मेट हिम इन डिस्गाइज। ठीक है ना, एक बार जो किंग है वो इसको मिलना चाहता है दूसरे बेस में। डिस्गाइज का मतलब है कि एज किंग बन के शेपर्ड से नहीं मिलना चाहता था, बल्कि कोई और चीज़ जो है बन के मिलना चाहता था। ठीक है, धोखे से मतलब है जो शेपर्ड से मिलना चाहता था। चलिए हम देखते हैं स्टोरी के अंदर ये हिंट हमें कैसे काम करेंगे। एनीवे, इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेपर्ड। ठीक है ना, ईरान के एक गांव में यहाँ पे एक जो है एक शेपर्ड रहता था, एक चरवाहा रहा करता था। ठीक है ना, एक बार ईरान के गांव में एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, ये जो चरवाहा था ये बहुत ही ज्यादा गरीब था। ठीक है ना, ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। ठीक है, कॉटेज का मतलब होता है एक छोटा सा, मतलब कुछ जो झोंपड़ी या टेंट वगैरह, ये भी इसके पास नहीं था। किसके पास नहीं था? इतना गरीब था ये चरवाहा, इसके पास ये तक भी नहीं था। ठीक है, एक छोटा सा घर या हट वगैरह भी इसके पास नहीं था। He had never been to school or learned to read and write। ठीक है ना, ये चरवाहा ना ही कभी स्कूल गया था और ना ही कभी पढ़ा था, ना ही इसको पढ़ना आता था और ना ही इसको लिखना आता था। For there were very few schools in those days। ठीक है ना, हालांकि उस टाइम पे बहुत कम जो है, बहुत ही चंद ही स्कूल हुआ करते थे। ठीक है ना, मगर ये वाला जो था, ये वाला जो चरवाहा है, ठीक है, बहुत गरीब था, ना इसके पास कोई घर था। ठीक है ना, ना इसके पास जो है कोई पढ़ाई लिखाई थी। ठीक है, अनपढ़ सा चरवाहा था। दो पोर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वो गरीब था और अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था। दिस शेपर्ड वाज वेरी वाइज, ये वाला जो चरवाहा था बहुत ज्यादा धना था, हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था, तब भी काफी अक्लमंद था। वाइज का मतलब होता है अक्लमंद होना। ही अंडरस्टूड पीपल्स सैरोज एंड ट्रबल्स। सारोज का मतलब होता है दुख, वो लोगों के दुख समझता था। अंडरस्टूड का मतलब है समझना, वो लोगों के दुख समझता था। एंड ट्रबल्स, और लोगों की परेशानियां और दुख जो है उसको अच्छी तरह से वो समझ लेता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद कोरेज एंड कॉमन सेंस, और जो है लोगों की जो है मदद करता था, जिनको सारोज में और ट्रबल्स में देखता था उन लोगों की ये मदद करता था, हिम्मत दिलाता था उनको। ठीक है ना, और कॉमन सेंस लगा के भी उनकी जो है मदद किया करता था। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स का जो है हल निकालता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास नसीहत के लिए आया करते थे। केम टू एडवाइस का मतलब है नसीहत के लिए आना। ठीक है, एडवाइस का मतलब है नसीहत। बहुत से लोग जो है इस चरवाहे के पास नसीहत लेने के लिए आया करते थे। ठीक है, सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, बहुत ही जल्द क्या हुआ कि वो काफ़ी मशहूर हो गया। ठीक है ना, किसकी वजह से? अपनी इस विजडम, इस धनाई की वजह से, अक्लमंदी की वजह से, और इसका जो दोस्ताना नेचर था, दोस्ताना इसका जो लहजा था, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया पूरे एरिया के अंदर। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस मुल्क का जो बादशाह था, जो ईरान का उस वक्त का बादशाह था,
वो इस चरवाहे के बारे में सुनता है, ठीक है ना। इस जो चरवाहा है, शपर्ड है, इसके बारे में सुनता है, ठीक है ना, कि ये काफ़ी अक्लमंद है, ठीक है, इसके बारे में सुनता है। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और जो है वो सोचता है, ठीक है ना, और उसने डिसाइड करता है किंग ने कि वो इससे मिलेगा। किससे मिलेगा? शपर्ड से मिलेगा। कौन मिलेगा? किंग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शपर्ड जो है काफ़ी दना है, बहुत से लोग इसके पास जाते हैं, ये अब काफ़ी मशहूर हो गया है, लोग इससे जो है सलाह मशवरा लेते हैं। हालांकि जो ये चरवाहा है, ठीक है ना, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। डिस्गाइज्ड एज ए शपर्ड एंड राइडिंग ऑन ए मूल, ठीक है। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज डिस्गाइज्ड एज ए शपर्ड, ठीक है ना। ये किस तरह से खुद का बेस्ड बदलता है। डिस्गाइज्ड का मतलब है असली क्या, नकली बन जाता है। ये एक नकली सा शपर्ड बन जाता है। कौन? ये जो किंग है, ये पहले एक खुद भी एक चरवाहे का बेस बना लेता है और एक गधे पे बैठता है और चल पड़ता है। ये जो किंग है, ये उस घाट के पास पहुंचता है जहां पे ये जो वाइज शपर्ड है, वाइज शपर्ड जो जहां पे रहता है उस साइड में इसकी तरफ चला जाता है। जिस घार में ये रहता है उस घार में शपर्ड लीव्ड जहां पे है, ठीक है ना, उस घार में चला जाता है वहां पे। एज सुन एज द शपर्ड saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him। जैसे ही ये जो चरवाहा है देखता है कि कोई ट्रेवलर जो है, जो एक्चुअल में बादशाह आ रहा था शपर्ड की शक्ल में, तो ये जो ट्रेवलर है, ये जो मुसाफिर है, गुजरने वाला है, ये जो आ रहा है केव की तरफ, ये जल्दी जल्दी उठता है ताकि उसका वेलकम करे, ठीक है ना, उसको खुशामदीद करे। He took the tired traveler inside the cave। ये जो थका हुआ ट्रेवलर था, थका हुआ ये जो मुसाफिर था, ये जो पर्सन इस वक्त आया था, ये जो शपर्ड है इसको घार के अंदर ले जाता है, केव के अंदर ले जाता है। चूंकि इसके पास तो घर था नहीं, ये तो खुद केव के अंदर, घार के अंदर रहता था, इसलिए शपर्ड जो है, ये दूसरा जो ट्रेवलर इस वक्त आया है यहाँ पे घोड़े पे, इसकी घार के पास, इसको ये अंदर ले जाता है। गिव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ए हिज ओवन मीगर मील, ठीक है ना। वो क्या करता है कि उसके पास जो पानी था, ठीक है ना, उसको पानी पीने के लिए देता है, और उसके पास जो अपना मीगर का मतलब है थोड़ा सा, उसके पास जो खाना था, मील था, वो जो है इस ट्रेवलर के साथ भी शेयर करता है, ठीक है ना। ट्रेवलर कौन था? बेसिकली किंग, ठीक है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, ठीक है ना। ये जो किंग है, ठीक है, दूसरे बेस में जो अभी इसके पास पहुंचा था, ये जो रात के लिए इसी गार में इसके साथ रुक जाता है। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। अब जो किंग था, किंग जो है बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, किससे? ये शपर्ड की हॉस्पिटैलिटी से। हॉस्पिटैलिटी से क्या मतलब है? जिस तरह से इसने मेहमान नवाजी की, किसकी? इस किंग की। तो इससे जो है किंग काफी मुतासर हो जाता है, और जिस तरह से वो अक्लमंद अकल वाली बातें करता था, तो जो किंग है वो काफी इससे मुतासर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरी के अंदर क्या होता है, जहां पे कुछ हिंट्स इसने दिए हैं। द शपर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग। जो शपर्ड था उसको जो है पता चल जाता है कि उसका जो विजिटर है वो किंग है और कोई भी नहीं है। द किंग मेड द वाइज शपर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। किंग जो है उसने इस शपर्ड को क्या कर दिया, एक जो छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर इसको बना देता है। अदर गवर्नर्स बिकेम जीलियस ऑफ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। दूसरे जो गवर्नर्स हैं वो इस सब से जो है जलते हैं, इसलिए जो नया गवर्नर है, ये जो शपर्ड नया गवर्नर किंग ने बनाया था, इसको सब जो है कहते हैं कि ये बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं, अब हमें पता चलेगा क्या होता है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि तब भी थका हुआ था, लेकिन दूसरे दिन किंग डिसाइड करता है कि वो यहां से जाएगा, ठीक है ना। ही सैड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पोर ट्रेवलर। तो यहाँ पे जो किंग है वो कहता है कि बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, तूने जो है इतनी जो है अपना जो है बड़ापन दिखाया एक गरीब ट्रेवलर के लिए। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मुझे इजाजत दो कि मैं जाऊं। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शपर्ड रिप्लाइड, ठीक है। तो जो शपर्ड था, ये वाला जो चरवाहा था, ये इसकी आंखों में देखता है, ये जो किंग था इसकी आंखों में देखता है और फिर कहता है थैंक यू योर मेजेस्टी, ठीक है ना, शुक्रिया जो है योर मेजेस्टी। तो जहाँ पे ये पहचान गया, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, के शुक्रिया कि आप जो है यहाँ पे मेरे इस जो है इस गार में जो है आपने इस गरीब के गार में आए, ठीक है। द किंग वॉज एस्टॉन्स्ड एज वेल एज प्लीज्ड। जो किंग था वो हैरान हो गया, ठीक है ना,
बिल्कुल हैरान हो गया और एज वेल एज प्लीज्ड, और बिल्कुल जो है उसको समझ नहीं आ रहा था कि हाउ एक शपर्ड को कैसे पता चला कि मैं एक किंग हूँ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो है किंग को पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा जो है धना है, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसको खुद ही समझ आती है कि अगर इसको ये पता चल गया कि मैं ही किंग हूँ तो इसका मतलब कि ये बहुत ही जो है वाइज जो है पर्सन है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे किंग जो है खुद ही सोचता है कि मुझे इस जैसे आदमी चाहिए जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और किंग क्या करता है, ये चीज देखने के बाद ये वाला जो शेपर्ड था, ये वाला जो चरवाहा था, अब इसको गवर्नर बना देता है, ठीक है ना। एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का जो है इसको गवर्नर बना देता है। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि वो पावर में आ चुका था और जो है इसको इज्जत भी जो है मिल चुकी थी, किसको, शेपर्ड को। द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, शेपर्ड जिस तरह से पहले जो है हम्बल शराफत से रहता था, अब भी वैसे ही शराफत से उसने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। पीपल लाउड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग जो थे उसको जो है काफी इज्जत देते थे, ठीक है ना, और उसको काफी प्यार करते थे, स्पेशली उसकी धनाई के लिए, उसकी हमदर्दी के लिए, संपैथी के लिए, एंड उसकी गुडनेस और उसकी अच्छाई के लिए। लोग उसको इज्जत देते थे और प्यार देते थे, किसके लिए, उसकी धनाई के लिए, उसकी हमदर्दी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। He was kind and just to one and all, वो जो है सबके साथ जो है बहुत ही अच्छा जो है काइंड तरीके से, ठीक है ना, शफकत से पेश आता था सभी लोगों के साथ। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, वो जल्दी ही मशहूर होने लगा एज फेयर, फेयर का मतलब है हॉनेस्ट, ईमानदार और धना गवर्नर जो है पूरी कंट्री के अंदर जो है ये चरवाहा जो गवर्नर बना था, ये पूरी कंट्री के अंदर अब जो है फेमस होने लगा। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जीलियस ऑफ हिम एंड बिगन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, है ना। जेलस का मतलब होता है साड़ा लगना, ठीक है ना। जो दूसरे गवर्नर्स थे बाकी दूसरे प्रोविंसेस के, अब वो जलने लगे, किससे जलने लगे, इस गवर्नर से जलने लगे। ये जो शेपर्ड था, चूंकि ये पूरी कंट्री के अंदर फेमस हो रहा था, जो दूसरे पुराने गवर्नर थे वो सब इससे जलने लगे, और इसलिए जो है वो बादशाह से इसके अगेंस्ट बातें करने लगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तो क्या बातें वो करते थे बादशाह से, दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बादशाह से कहते थे कि ये बहुत बड़ा बेईमान है, ठीक है ना, ईमानदारी से काम नहीं करता। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, ठीक है ना। और बादशाह को बताते थे कि ये जो है, ये वाला जो शेपर्ड है, ये एक्चुअल में क्या करता है, जो टैक्सेस कलेक्ट करता है उसमें से आधे जो है अपने पास रख लेता है, ठीक है ना, और पूरे पैसे जो है आपको आके जमा नहीं करता। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, ठीक है, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे आर्डर्ड इन आयरन चेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो दूसरे गवर्नर थे, ये उसको कहते हैं, किसको, किंग को कहते हैं कि वो एक आयरन की चेस्ट जो है, ठीक है ना, एक लोहे की जो छाती है, वो अपने सीने पे क्यों हमेशा रख के जो है चलता है, ठीक है ना। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली करेक्टेड। तो सब दूसरे जो गवर्नर हैं ये आके बादशाह को बताते हैं कि वो जो छाती पे हमेशा से कुछ उठा के रखता है, जो लोहे की जो चेस्ट रखता है, एक्चुअल में वो कुछ नहीं, बेसिकली वो सारा खजाना है, जो खजाना वो जो है अपने छाती पे छुपा के रखता है, जो उसने चोरी से कलेक्ट किया है लोगों से। आफ्टर ऑल दिस सैड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, ठीक है ना। तो उसके बाद ये मजाकें उड़ाते हैं और कहते हैं कि जो है हकीकत ये है कि ये जो शेपर्ड था एक छोटा सा आदमी था, ठीक है ना, और ये ऐसे ही चोरी करता रहेगा तो चोरी के बगैर और करेगा भी क्या। ठीक, जहाँ तक हमने देखा कि बेसिकली जो है एक गांव के अंदर एक शेपर्ड रहता था, काफ़ी पॉपुलर हो गया, काफ़ी गरीब था, उसके पास कोई अपना घर भी नहीं था, ठीक है ना। एक दिन जो बादशाह है उसके पास जाता है उसकी पॉपुलरिटी देखकर, ठीक है, उससे मिलता है, एंड जब उसको पता चलता है कि ये काफ़ी धना है, इसलिए जो है उस शेपर्ड को, उस चरवाहे को वो गवर्नर बना देता है। जब वो गवर्नर बनता है तो दूसरे जितने पहले गवर्नर होते हैं बड़े प्रोविंसेस के, वो सब उससे जलते हैं, एंड इसलिए वो शिकायत लगाते हैं बादशाह के सामने उसके खिलाफ कि वो बेईमानी करता है, वो ईमानदारी से नहीं करता, वो पैसे छुपाता है, ठीक है ना। और ये भी बताते हैं कि वो छाती पे कोई चीज़ उठा के रखता है, जो एक्चुअल में वो उसने जो चोरी से जो खजाना जो है पैसे इकट्ठे किए हैं
वो खजाना जो है एक्चुअल में अपनी छाती पे हमेशा उठा के रखता है, ठीक है। तो इसके बाद किंग कैसे एक्ट करेगा, जहाँ पे कुछ हिंट के, द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस, ठीक है ना। जो नया बादशाह था, बेसिकली जो चरवाहा था, उसको जो है किंग बुला लेता है, कहाँ पे, अपने महल पे। ही वॉज आर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, ठीक है ना। उसको बादशाह आर्डर करता है कि तू एक्सप्लेन कर कि तू हमेशा से एक लोहे की जो चेस्ट है हमेशा अपनी छाती पे क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर, जो चेस्ट जो थी, जब उसको देखा गया तो वहां पे ना ही गोल्ड था, ना ही सोना था और ना ही चांदी थी। तो क्या था, ये चीज हमें आगे पता चलेगी, ठीक है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, ठीक है ना। पहले पहले तो जो किंग था उसने इन रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस शिकायतों की तरफ जो है ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। बट क्या होता है, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड, ठीक है ना। लेकिन कितनी देर तक जो है इस गवर्नर की शिकायतों को और इन कहानियों को जो है शेपर्ड के अगेंस्ट जो आ रही थी, इनको इग्नोर करता, ठीक है ना, इनको दरगुजर करता। वन थिंग वाज सर्टन, द किंग डिस्कवर्ड, ठीक है ना। एक चीज तो यकीनी थी जो किंग ने पाई, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। एक चीज जो है किंग ने जो पाई कि ये जो नया गवर्नर है ये हमेशा से अपनी छाती पे जो है एक आयरन की चेस्ट, जिस तरह से फौजियों को ऊपर होती है आयरन की चेस्ट, वैसे वे वाली जो चेस्ट है अपनी छाती पे लेके हमेशा से ये घूमता है। तो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, ठीक है ना। एक बार जो क्या होता है कि ये जो नया गवर्नर था, इसको जो किंग है वो समन करता है, इसको बुलाता है अपनी पैलेस पे, अपने महल पे। ही केम राइडिंग ऑन हिज केमल, ये जो गवर्नर था ये अपने केमल पे बैठ के जो है वहां पे पहुंच जाता है। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द केमल्स बैक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो पर्सन था, ठीक है ना, तो सबकी सरप्राइज को जहाँ पे ये है कि ये इसकी जो चेस्ट थी वो वाली भी जो है साथ लेकर जो है तो इसने केमल के पीछे बांध के रखी थी, और वो वाली जो है वो वाली जो इसकी चेस्ट हमेशा से रखता था अपने ऊपर बांध के, अपनी छाती पे जो रखता था आयरन की चेस्ट, वो भी इसके साथ थी, ठीक है। इसने इस वक्त जो है केमल की बैक पे बांध के रखी थी। नाउ द किंग वाज एंग्री, ही थंडर्ड, अब जो है किंग बादशाह को गुस्सा आ चुका था और वो जो है गुस्से में जो है चलाता है। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तू हमेशा से ये जो लोहे की चेस्ट है इसको अपने साथ क्यों रखता है। What does it contain, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, ये चीज सुनकर जो है गवर्नर जो है मुस्कुराता है, क्या कहता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, ठीक है ना। गवर्नर अपने जो है सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि वो जो चेस्ट है, ठीक है ना, इस वक्त केमल की पीठ पे रखी हुई उसको ले आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, ठीक है ना। जहाँ पे जो इधर उधर लोग थे जो इससे जेलिस थे, वो सब ये चाहते थे, इंतजार कर रहे थे कि कितने जल्दी जो है जहाँ से इसको अब किंग जो है धक्के मार के बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये चोरी करता है। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एन एस्टॉनिशमेंट, लेकिन जो है उनकी हैरानगी होती है इस बात पे, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, ठीक है ना। जब चेस्ट को ओपन किया जाता है तो जो बाकी लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं, और बादशाह खुद भी जो है काफी हैरान हो जाता है जब इसकी जो चेस्ट है, जिस पे इल्जाम था कि इसके अंदर ये सोना छुपा के रखता है, जब उसको ओपन किया जाता है। नो गोल्ड आर सिल्वर आर जेवल्स बट इन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, ठीक है ना। जब उस चेस्ट को ओपन किया जाता है तो वहां पे ना ही कोई गोल्ड था, ना ही सोना था, और ना ही कोई चांदी था, और ना ही कोई हीरे जवाहरात थे। वहां पे क्या था, बेसिकली एक पुराना सा कमल था, ठीक है ना, जो इस चेस्ट में से निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सैड, ठीक है ना। शेपर्ड जो है इस कमल को, जो ब्लैंकेट था इसको जो है ऊपर उठाता है एंड कहता है, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर। तो यहाँ पे ये जो शेपर्ड है इसको कहता है कि मेरे मालिक, ये वाला जो है मेरे पास जो है सिर्फ वाहिद ट्रेजर है जो मेरे पास है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा से इसको अपने पास रखता हूं। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, अब बादशाह इसको पूछता है, लेकिन तुम एक मामूली सा कमल क्यों अपने पास हमेशा से रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम्हें
पता होना चाहिए कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो और फिर ये छोटा सा मामूली सा कमल तुम अपने पास पुराना सा क्यों रखते हो हमेशा से। द किंग आस्क्ड, किंग पूछता है इस गवर्नर से। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, जिसका जवाब जो शेपर्ड है, ये जो चरवाहा है, बिल्कुल खामोशी से देता है। कैसे देता है? खामोशी से और इज्जत से देता है। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये वाला जो कमल है ये मेरा पुराना दोस्त है। ठीक है, ये कमल जो मैं हमेशा से अपने साथ कैरी करता हूँ, ये मेरा पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। ठीक है ना, कि ये वाला जो है मेरा पुराना दोस्त है और ये हमेशा से मेरे साथ है और मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप मुझे जो है गवर्नर से निकाल भी देंगे, आप मुझे गवर्नर नहीं रखेंगे, तो स्टिल ये मेरा जो दोस्त है, ये मेरा जो पुराना कमल है, ये मेरी जो है हेल्प करेगा, मुझे बचाएगा। ठीक है ना, सर्दी से, धूप से, ये वाला जो कमल है मेरा साथी है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको ये अपने साथ रखता है। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। ठीक है ना, जब ये शेपर्ड जो था, वाइज मैन जो था, जब ये रिप्लाई देता है तो इसकी वजह से किंग काफ़ी खुश हो जाता है और बाकी जो हैं गवर्नर जो इससे जलते थे उनको काफ़ी जो है शर्मसार हो जाते हैं, उनको काफ़ी जो है शर्मसार हो जाते हैं, बेशर्म हो जाते हैं। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब जो है सबको पता चल चुका था कि जो शेपर्ड है, ये जो चरवाहा है, ये सबसे ज़्यादा ही हम्बल, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा जो है धना आदमी है इस ज़मीन पे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसके बाद जो बादशाह है उसको एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का जो है, पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, अब एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि ये जो गवर्नर है ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हम्बल और बहुत ही ज़्यादा वाइज है। तो बेसिकली ये स्टोरी है और ईरानियन फोक टेल। ठीक है ना, ईरानियन के गांव में जो है, जो बच्चों को स्टोरी ये सुनाई जाती है, वहाँ से ली गई ये स्टोरी है। ठीक है ना, फोक टेल मतलब कि लोकल लोगों के बीच ये काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है ईरान के अंदर। तो इस स्टोरी के एक्चुअल में मॉरल क्या निकलता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है हम जहाँ कहीं पे भी जाएं, लेकिन हमें अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये वाला जो शेपर्ड था, इसका पुराना साथी कौन सा था? कमल। ये अपने पास्ट को नहीं भूला, इसको पता था कि इसका ये एक परमानेंट साथी है। ठीक है, ये किंगडम जो है, इसको जो गवर्नरशिप मिली है, ये इससे कभी छीन भी सकती है, लेकिन इसका पुराना साथी वही पुराना ब्लैंकेट है। तो अपनी असलियत आदमी को नहीं भूलनी चाहिए। जनरली लोग जब डॉक्टर बनते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाते हैं, तो फिर इंडिया को भूल जाते हैं। ठीक है, तो इन गरीब कंट्रियों को भूल जाते हैं, इन बड़ी कंट्रियों में निकल जाते हैं, फिर अपने पेरेंट्स को, अपने पीछे जो लोग होते हैं सबको भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट यही चीज़ जो है हमें स्टोरी से मिलती है। जिस तरह से एक चरवाहे ने जो है अपना कंबल अपने पास संभाल के रखा, हमेशा उसको साथ कैरी करता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कमल उसका पुराना दोस्त है। इस कमल ने उसको तब साथ दिया है, ठीक है ना, शेपर्ड को, जब उसके पास कुछ भी नहीं था। दैट्स वाई आज जो ये शेपर्ड है, ये उस कमल को जो है रिस्पेक्ट करता है और हमेशा उसको साथ रखता है। इसी तरह से हमें जो है अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, जस्ट इस तरह यहाँ से ये भी चीज़ है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ सीखते हैं, जस्ट आपको उसको भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि इससे और क्या चीज़ जो है आपको समझ आती है इस स्टोरी से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। टिल देन एंजॉय।